नमस्कार साथियों, मैं AR चौधरी। आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा की। वैसे मैंने हेडिंग डाल रखी है केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022-23 यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET। तो हम इस वीडियो के अंदर इस परीक्षा के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि ये परीक्षा किसके लिए इम्पोर्टेंट है, इस परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, चयन का आधार क्या रहेगा, ये कितने विश्वविद्यालयों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, परीक्षा के जो आवेदन फॉर्म है वो कब शुरू होने वाले हैं, परीक्षा कब आयोजित होगी और इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों, ये परीक्षा किसके लिए आयोजित हो रही है? वे विद्यार्थी जो इस सत्र में कक्षा 12 के अंदर अध्ययनरत है या वे विद्यार्थी जो पिछले सत्र के अंदर कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं या ऐसे विद्यार्थी जो किसी अच्छे विश्वविद्यालय से स्नातक करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये परीक्षा महत्वपूर्ण है। यानी वे विद्यार्थी जो क्लास 12वीं पास कर चुके हैं और ये 12वीं के विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम से हैं, ये विद्यार्थी आर्ट्स से हैं या विद्यार्थी साइंस से हैं, किसी भी स्ट्रीम से ये विद्यार्थी हैं या अदर किसी स्ट्रीम से हैं और जो 12th पास कर चुके हैं और किसी अच्छे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन, जिसे हम CUCET कह रहे हैं, आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस परीक्षा का जो आयोजन है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुदान आयोग UGC ने ये घोषणा की है कि इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन है वो NTA के द्वारा किया जाएगा, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो जो विद्यार्थी अच्छे विश्वविद्यालय से स्नातक करना चाहते हैं या स्नातक होने के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन किसी अच्छे विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी इसको ध्यान से समझें। इसके अंदर चयन का आधार क्या रहेगा? पहली बात यह है कि इससे पहले जितने विश्वविद्यालय थे वो विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अपने स्तर पर या तो परीक्षाओं का आयोजन करवाते थे या फिर वो अपने स्तर पर जो 12th क्लास के परसेंटेज थे उन परसेंटेज बेस के आधार पर उनको एडमिशन दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या किया जा रहा है? इस बार इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इस परीक्षा के अंदर जो व्यक्ति अच्छे अंक हासिल करेगा, जो विद्यार्थी अच्छे अंक हासिल करेगा, उन्हीं अंकों के आधार पर इसके अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तो चयन का आधार रहेगा इस बार, वो रहेगी ये परीक्षा CUCET और इस परीक्षा के अंदर विद्यार्थी जो अंक हासिल करेगा, इन्हीं अंकों के आधार पर उनको विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कई बार पहले ऐसा होता था कि 12वीं में किसी वजह से परसेंटेज कम रहने की वजह से वे विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकते थे, लेकिन इस बार 12वीं के जो अंक है उन अंकों का विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी चयन का जो आधार रहेगा वो रहेगा ये परीक्षा और इस परीक्षा के अंदर जो अंक हासिल होंगे उन्हीं अंकों के आधार पर उनको विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। क्या सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये एक ही परीक्षा का आयोजन होगा? ऐसा नहीं है। जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं जैसे DU है, JNU है, BHU है, इसके जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो ऐसे कई अच्छे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर जाना विद्यार्थियों का सपना होता है, तो वो अधिकतम विद्यालय है वो इसके अंदर है। लेकिन इसके अंदर जो ये परीक्षा है 45 विश्वविद्यालय है वो शामिल है। कितने? 45 विश्वविद्यालयों के लिए। ये 45 विश्वविद्यालय वे हैं 45 विश्वविद्यालय वे हैं जो UGC से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं और इन 45 विश्वविद्यालयों के लिए ये अनिवार्य है कि वे अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश सिर्फ इस परीक्षा के माध्यम से ही देंगे। तो ये इन 45 विश्वविद्यालयों के लिए
अनिवार्य है। और इन 45 विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश है वो इसी परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। DU है, JNU है, BHU है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है। ऐसे महत्वपूर्ण जो भी विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में इस बार जो प्रवेश का आधार रहेगा वो ये रहेगी परीक्षा। अगली बात है, इसके परीक्षा के आवेदन कब शुरू हो रहे हैं। इस परीक्षा के जो आयोजन अभी वर्तमान में 2-3 दिन पहले ही UGC के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। अभी फिक्स डेट तो नहीं बताइए कि उस तारीख को परीक्षा के आवेदन शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनके द्वारा बताया गया है कि अप्रैल फर्स्ट वीक के अंतर्गत इस परीक्षा के आवेदन है वो लगभग शुरू हो जाएंगे। यानी अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर इस परीक्षा के आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। अप्रैल फर्स्ट वीक तक अधिकांश 12वीं क्लास के जो वर्तमान विद्यार्थी हैं उनकी जो बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, ये बोर्ड परीक्षाएं भी समाप्त हो जाएगी। और जैसे ये बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होती है तो इस परीक्षा के आवेदन भी लगभग उसी समय शुरू हो जाएंगे। अगला, इस परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा। अभी UGC के द्वारा कोई निश्चित डेट घोषित नहीं की गई कि परीक्षा का उस समय आयोजन किया जाएगा, लेकिन संभावना ये बताई जा रही है कि परीक्षा का जो आयोजन होगा वो जुलाई फर्स्ट या सेकंड वीक में किया जाना संभावित है। यानी जुलाई के अंदर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगली बात है सिलेबस की। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सिलेबस क्या रहेगा, क्या पढ़ना है। बहुत ही अच्छी बात है, सिलेबस, विस्तृत सिलेबस अभी UGC ने जारी नहीं किया है, आपको इंतजार करना पड़ेगा विस्तृत सिलेबस का। लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि इस बार इस परीक्षा का जो सिलेबस रहेगा उस सिलेबस के अंदर 12वीं कक्षा का जो NCERT का सिलेबस है, 12वीं क्लास के NCERT के सिलेबस से मिलता जुलता होगा। यानी बड़े बड़े तौर से बता दिया गया है कि 12वीं की NCERT के सिलेबस से मिलता जुलता होगा। इसका मतलब अब 11th के सिलेबस को नहीं पढ़ना है, ज़्यादा फोकस देना है किस पर, 12वीं क्लास के NCERT के सिलेबस पर। अगर थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस होता है तो कितना हो सकता है, 2-4 टॉपिक या तो बाहर हो सकते हैं या 2-4 टॉपिक है वो नए इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो 12वीं की NCERT के सिलेबस पर रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए तैयारी करने का ये एक और आसान रास्ता हो जाता है कि वो 12वीं के सिलेबस पर अभी से थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। अभी परीक्षाएँ शुरू होने ही वाली हैं तो दोनों तरफ फायदा हो जाएगा कि परीक्षा में भी आपके अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे और आगे इस परीक्षा के लिए भी ये 12वीं NCERT का सिलेबस है वो आपका आधार बन जाएगा। तो विद्यार्थी 12वीं के सिलेबस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। सिलेबस के टॉपिक अभी जारी नहीं हुए हैं और आपको क्या करना है, आपको इसी टॉपिकों पर सबसे ज़्यादा जो 12वीं NCERT के टॉपिक है उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। साइंस के विद्यार्थी है उनका विषय विशेष साइंस रहेगा तो वो विद्यार्थी साइंस के NCERT के 12th के सिलेबस पर, कॉमर्स के वो कॉमर्स के, आर्ट्स के वो आर्ट्स के विषयों पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। अगली बात एक और ले लेते हैं, पेपर। इसका जो पेपर है वो किस प्रकार का होगा, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसके पेपर के 2 भाग होंगे। सेक्शन फर्स्ट ए होगा और सेक्शन फर्स्ट ए होगा वो सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा, सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। और इसके अंतर्गत अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके अंदर बताया गया था कि ये फर्स्ट पेपर है वो 13 भाषाओं के अंदर आयोजित होगा। ये सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा और ये 13 भाषाओं के अंदर आयोजित होगा, जिसके अंदर हिंदी है, अंग्रेजी है, पंजाबी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। इस तरीके से कुल 13 भाषाएं हैं। इन 13 भाषाओं के अंदर पेपर का आयोजन किया जाएगा और इसका पेपर का सेक्शन बी होगा वो सेक्शन फर्स्ट बी होगा। सेक्शन फर्स्ट बी विषय विशिष्ट होगा, विषय विशेष होगा। यानी जो आपका 12th क्लास में विषय है और आप जिस विषय के अंदर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं ये उस विषय पर आधारित होगा। यानी ये आपके 12वीं के सिलेबस को सबसे ज़्यादा फोकस करेगा। तो
तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। क्लास 12वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत अच्छे परसेंटेज बने और इसके बाद आप जो विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का सपना देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूं कि आपका सपना साकार हो। अगले वीडियो के अंदर जब तक एनटीए के द्वारा यूजीसी के द्वारा इसका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, तो मैं सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कमल क्लासेज 03 नाम से मैं टेलीग्राम चैनल चलाता हूं, तो वहीं चैनल के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर कमल क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं अगला वीडियो है वो उपलब्ध करवा दूंगा। नेक्स्ट कोई भी जानकारी इसके बारे में आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।